अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शब्बीर की बीवी मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है और कुछ वीडियोस उसकी तरफ से शेयर की गई हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि उसने अपनी फैमिली का भांडा खुद ही फोड़ दिया। दुआ ज़हरा को बचाने की कोशिश या फिर कुछ और मामलात। मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली शब्बीर की वाइफ ज़हीर की भाभी और दुआ की जिठानी अपने बच्चों के साथ तस्वीर शेयर की। ज़हीर की फैमिली में उनकी वालदा भी इस मंज़र-ए-आम पर साथ में पैसों से भरी घड़ी की वीडियो शेयर करने का मकसद क्या था? या तो ससुराल वालों के राज खोल दिए या फिर इस लड़की से दुआ से पैसे बटोरने का एक ज़रिया कि ज़हीर की शादी कर इसकी ख़ानदान से जायदाद और बाकी चीज़ें कैसे हासिल की जाएं। मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। और लाल रंग के जोड़े में दुआ जब ज़ाहिर हुई इंटरव्यू देने, तो किस तरह के ब्लंडर्स कर डाले और ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किस हद तक कामयाब हुआ वो भी बताएंगे। और साथ में छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करेंगे और उन क्लिप्स से आपको ये वाज़े करेंगे कि इस इंटरव्यू में किस कदर बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, गलतियां हुई हैं, क्या रियलिटी है, और सब कुछ खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरव्यू को सामने लाने का और ज़्यादा मकबूल करने का मकसद यही था ताकि मौजू से हटकर एक अलग ही रंग दिया जाए इस कहानी को। इस कहानी को रंग ये दिया जाए कि लड़की भाग कर आई है। इस कहानी को ये रंग दिया जाए कि वो बहुत खुश है। इस कहानी को ये रंग दिया जाए कि वालिदैन बहुत जालिम थे और बेटी पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, इसलिए घर से वो भाग गई। ख़वातीन और हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में। और वो वीडियो क्लिप जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें जो कोई हमारे चैनल पर न्यू आता है, ताकि आपको इससे रिलेटेड नई अपडेट जो काफ़ी मेहनत से हम लेते हैं, इकट्ठी करते हैं रिपोर्ट्स, वो आपको बर वक्त और सबसे पहले मिल सके। ख़वातीन और हज़रात, जहाँ पर शब्बीर की बीवी का ज़िक्र किया मैंने, वहाँ पर आपको ये बताते चलें आखिर शब्बीर की वाइफ का, उसकी बीवी का दुआ के केस में क्या किरदार है। दुआ में के केस में जबकि वो अहम मोड़ मोड़ने जा रहा है, तो बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हमने इन्हें सोशल मीडिया पर सर्च किया, सब कुछ किया शब्बीर को, तो उसकी वाइफ नज़र आई। वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। शब्बीर को तो उसकी वाइफ नज़र आई, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और वीडियोस भी शेयर करती रहती हैं। ख़ास करके जब वो जीती जब हाई कोर्ट सिंध, पंजाब हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने ये जब ऐलान किया था कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से आई है, तो वो जो है अपने शौहर ज़हीर के साथ रह सकती है। तो इस पर इनकी वाइफ ने, यानी शब्बीर की वाइफ ने एक वीडियो शेयर की पैसों से भरी धदी की, जिससे ये वाज़ेह होता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ ये ख़ानदान पैसों का है, पुजारी है। ये बड़े बड़े घरों की लड़कियों को फांसते हैं, फिर आगे उनके साथ शादियों के नाटक करते हैं, फिर भेज डालते हैं बैरून मुल्क जाकर। आपके साथ ब्लेंडर्स शेयर करने से पहले आपको यहाँ बताते चले, दुआ ज़हरा की कोलो फेल में भी काफ़ी तसाद रहा। जब दुआ ज़हरा आई थी तब उसने क्या बयान दिया था अपनी एज के लिहाज से, और अब इस इंटरव्यू में क्या दिया, चले आए देखते हैं। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। इसमें आपने देखा कि दुआ ज़हरा कह रही है 18 साल, लेकिन लाल रंग के जोड़ा पहने हुए जो इंटरव्यू दिया गया उसमें उसने 17 साल की कह दी। एक माँ में भी कितनी बड़ी चेंजिंग आ गई। अब इस तस्वीर को देखिए जो आपके साथ इस वक्त स्क्रीन पे चल रही है, इसमें डेट भी मेंशन है। ये वो डेट्स हैं जब दुआ ज़हरा 4 से 5 साल की दिख रही है, और अगर उस डेट के मुताबिक को देखा जाए तो आज वो 14 साल की है, 15 साल की है, ना ही 16 साल की है, ना ही 17 साल की है, और ना ही 18 साल की। आपके साथ शेयर करते हैं उस इंटरव्यू में होने वाले कुछ ब्लंडर्स, कुछ ऐसी गलतियाँ जो नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, बल्कि इसको बहुत ही बारीक बीनी से देखा जाना चाहिए।
और आपके साथ शेयर करेंगे वो बड़े बड़े ब्लंडर्स, और साथ में दिखाएंगे एक जगह पर एक मौजूद 3 शख्स के बारे में। कहा जाता है कि 3 शख्स इस कमरे में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर साए 4 लोगों के हैं। लड़की को कुशन पे बिठाया जाता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि इशारों और किनारों से कैसे दुआ को पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं। चले आएँ तमाम वीडियो क्लिप के ज़रिए देखते हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कौन सा है? जामिया शेख। और यहाँ पर कमरे में सिर्फ मैं, आप और ज़हीर भाई हैं। तो आप दोनों वीडियो क्लिप में आपने गौर किया होगा, एक जगह कहा जा रहा है कि आप, दुआ और ज़हीर भाई मौजूद हैं, 3 लोग मौजूद होने की बात की गई, लेकिन सायों में तो 3 से 4 लोग मौजूद थे। ना सिर्फ ये बात गलत थी, एक और बात, बच्ची को जो 18 साल, लेकिन सायों में तो 3 से 4 लोग मौजूद थे। ना सिर्फ ये बात गलत थी, एक और बात, बच्ची को जो 18 साल की दिखाई दे रही है या दिखाया जा रहा है, उसे ये वाजिब है कि वो कुशन लेकर उसको बिठाया गया है, उसको टॉल दिखाने के लिए, उसको बड़ा दिखाने के लिए, उसको मेकअप, ज्वेलरी, हर चीज़ पहनाई गई है। वो कंफर्टेबल नहीं है उस जगह पर बैठकर, वो बार बार हाथों को मलती है। अगर उसकी ये वीडियोस कभी किसी जो है अच्छे से साइकोलॉजिस्ट को दिखाई जाए तो वो ख़ुद गेस करेगा कि हाँ, इस बच्ची के साथ कुछ तो मसला है, वो घबराई हुई है, क्योंकि हाथों को मलना और उसके बैठने उठने, आई कांटेक्ट का जो भी सिलसिला है उसका, वो काफ़ी अजीब गरीब है। ख़वातीनो हज़रात, मज़ीद आपने देखा कि कैसे वो आई कांटेक्ट के ज़रिए दुआ ज़हरा को ट्रेंड किया जा रहा था कि ये कहो वो कहो, हर चीज़ के मामलात में। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेहदी काज़मी के साथ कुछ बेहतर करे, और वो जो इतनी देर से लड़ रही हैं और पूरी आवाम, पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान दुआ ज़हरा के लिए दुआएं भी कर रहा था, आज दुआ ज़हरा ख़ुद कहती है वो घर से आई है। तो कितनों के दिल टूटे, कितनों को तकलीफ़ हुई कि वो अपने माँ बाप को छोड़ खाकर एक गैर शख्स के पास आ गई, जिसके बारे में वो कहती है कि उसने कभी उसे देखा तक नहीं था। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो कहलवाई गई। स्क्रिप्टेड जो डायलॉग्स थे ये गलत किस्म के लिखवा दिए गए। लड़की 18 साल की एक वीडियो में कहती है तो दूसरी ही वीडियो में वो 17 साल की बन जाती है। तो सोचिए इनके तो अपने कोलोफेल में किस कदर तसाद पाया जा रहा है। इन तस्वीर से ये वाज़ेह होता है कि दुआ ज़हरा बहुत बड़े ट्रबल में है। वो कुछ कहना चाहती है, अपनी इमोशंस को छुपाए हुए है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ख़वातीनो हज़रात, हमारी दुआ इसी के साथ और वीडियो को ख़त्म करेंगे कि अल्लाह ताला मेहदी काज़मी की फ़ैमिली को सब्र दे और जल्द से जल्द उन्हें कामयाबी अता करे अपने मकासद में। आमीन। मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।